तो अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। तालिबानियों में आपस में ही फूट पड़ गई है और बताया जा रहा है कि हक्कानी गुट की ओर से गोलीबारी में मुल्ला बरादर घायल हो गया है। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए तालिबानियों में सत्ता संघर्ष की पूरी खबर। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के 3 हफ्ते से अधिक का वक्त हो गया है और अब तक सरकार का गठन तो नहीं हो पाया, लेकिन तालिबानियों के बीच सरकार बनाने पर खींचतान जरूर बढ़ गई है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के कई गुटों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें तालिबान का सह संस्थापक और भावी सरकार का मुखिया बताया जा रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की घायल होने की खबर है। हालांकि तालिबान की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं हक्कानी नेटवर्क समेत तालिबान के कई गुटों ने हिबातुल्लाह अखुंदजादा को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, जबकि तालिबान ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अखुंदजादा इस्लामिक अमीरात के सर्वोच्च नेता होंगे और उनके मातहत ही नई सरकार काम करेगी। तालिबानियों के बीच मतभेद को खत्म करना ISI के लिए भी आसान नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेटा सूरा हक्कानी नेटवर्क से अलग है, वहीं हक्कानी नेटवर्क नॉर्दर्न तालिबान से अलग है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ISI का मुख्य मकसद हक्कानी नेटवर्क की अगुवाई में सरकार बनवाना है। हक्कानी नेटवर्क ISI की कठपुतली है और ISI इसको ढाल बनाकर अफगानिस्तान में अपना शासन चलाना चाहता है। और अफगानिस्तान में अभी जो मौजूदा हालात हैं, उससे अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। तालिबान में खींचतान के बीच आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS अफगानिस्तान में फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं, जिसको देखते हुए अमेरिकी जनरल मार्क मिलर ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में बड़ी आशंका जताई है। अफगानिस्तान में जिस तरह से स्थिति है, उससे सिविल वॉर जैसे हालात बन जाएंगे। तालिबानियों में सत्ता की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आतंकी संगठनों को फायदा मिल रहा है और वो फिर से सिर उठाने की फिराक में हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इससे अल-कायदा ISIS को फिर से उभरने का मौका मिलेगा। दूसरे आतंकी संगठनों की गतिविधियां भी अफगानिस्तान में बढ़ सकती हैं। अगर ISIS और अल-कायदा का प्रभाव बढ़ता है तो अफगानियों के लिए तो खतरा है ही, और इस रीजन में भी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। भारत के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ISIS के कई मॉड्यूल हिंदुस्तान में सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करती हैं और आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में हमेशा रहती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।